सितारा ज़ुबैर के कान भरने शुरू हो जाती है और कहती है कि मुझे सिद्रा और उसके शोर के डेल डोल कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पक्का पक्का डेरा इधर डालने का इरादा है। आखिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? जिसको सुनकर वो कहता है, अरे नहीं भाई, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कोई सीन नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। वो इसको यहाँ से बहुत जल्द ले जाएगा, वो खाते पीते घर का है, तुम ऐसे ही उसको ज़रा हल्का ले रही हो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि सितारा की आंखें कभी धोखा नहीं खाती। मुझे यकीन है कि ये सब कुछ मक्कारी और झूठ पर मबनी है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानो, उसी दिन इस सितरा को और इसे दिक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। तुम फिक्र मत करो और बिल्कुल भी परेशान मत हो। आगे से वो कहती है कि जीनत को तो तुम इधर से निकाल नहीं रहे और उनको निकालने की बात कर रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि सितारा चाहती है कि सारा घर साफ मरिया मेट हो जाए, सिवाय उसके यहाँ पे कोई भी बाकी ना रहे। इसलिए वो ये सारे जतन कर रही है और सब कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही है। और जुबैर उसके पीछे दुम हिलाता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि जुबैर जो है वो कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा वक्त दरकार होगा, क्योंकि इतनी जल्दी मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकता। जैसा कि तुम तो जानती हो कि सारे घर को संभाला जीनत ने है और उसकी वजह से ही घर का सिस्टम चल रहा है। अगर तुम घर संभालने वाली बनो या मेरी माँ का ध्यान रखो, हो सकता है वो भी इसी बात पे राजी हो जाए। और वैसे भी अगर वो इस बात पे राजी होंगे तो ही कुछ हो सकेगा, वरना ये काम करना बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे कि वो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहती है कि इसका मतलब है कि उनकी ही सुनी जाएगी। मेरा तो इधर बोलना ही बिल्कुल बेफजूल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जुबैर कहता है कि मैंने तुमसे ये कब कहा कि उनकी सुनी जाएगी? देखो, तुम्हारे पीछे ना मैंने कभी अपने बच्चों को मुंह लगाया, ना कभी जीनत को मुंह लगाया, फिर भी तुम मुझसे ऐसे ही खफा रहती हो। जिस पर वो कहती है कि ये बातें तो रहने ही दो, मेरे से पहले भी तुम्हारे यही हालात थे, इसलिए ये सब बातें करने का तो बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं है। मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, इसलिए बेहतर यही है कि फजूल किस्म की बातें करके मेरे दिमाग को ख़राब मत किया जाए, क्योंकि मज़ीद आप लोगों की टेंशन लेने की हिम्मत नहीं है। कोई भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि जीनत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है, और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक, कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि जुबैर, मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। जुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने, कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए। सो फाइनली बीत चुके हैं सारे फंक्शंस और आपकी आगे की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि जिस इस तरीके से जुबैर की माँ ने यानी कि जीनत के साथ जुल्मों ज़्यादती की है ना, वही हाल इस सिदरा का शोहर करने वाला है। लेकिन फिलहाल समझ रहे हैं जी, बहुत ही खुश रखेगा वो इसे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भाई। जो किया है आगे तो आनी है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्रामा काफी 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 मजे का जाएगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पे जाएगा जी। आप देखेंगे कि जुबैर की माँ जैसा कि साफ साफ कह रही है कि देखो भाई, ये बात जहन में रखना कि ये घर मेरा है, और ऐसा ना हो सितारा बेगम कि अपने आप को तुम पता नहीं क्या बला या फला फला समझने लग जाओ। ऐसा इधर
कोई सीन नहीं होने वाला। इधर जो मैं कहती हूँ ना भाई वही होता है, यानी कि जो जुल्म मैं करूंगी ना बस वही जुल्म ज़ीनत पे चलेंगे, तुम्हारे जुल्मों ज्यादती नहीं चलने दूंगी। मैं अब देखेंगे कि सितारा भी सितारा है, हर वक्त गर्दिश करती रहती और कहती है कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर किसने क्या करना है और किसने क्या करना है, मुझे बहकावे देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जुबैर जो है वो कहता है तुम बिला वजह मेरी माँ की बातों से परेशान मत हुआ करो, बस चुप करके सर हिला दिया करो ताकि पता चले कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाए था। यानी कि आप देखेंगे कि जीनत को अपनी ज़िंदगी बहुत ही उजाड़ वीरान लगती है, वैसे जीनत को भी इस कदर रोना नहीं चाहिए, रो रो कर भी इन लोगों को खुश कर रही है और ये लोग वाकई में बहुत खुश होते जा रहे हैं। भाई थोड़ा स्टैंड लो, अपनी बेटियों के लिए थोड़ा स्टैंड लो और इन लोगों को तरह सेट करके दिखाओ। बहरहाल जी जीनत का ये वाला यानी कि नहीं दिखाया गया है शो। आप देखेंगे जुबैर जो है वो दिन ब दिन ज्यादा सर पे चढ़ के बोलने लग गया है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अब एक पल भी इधर नहीं रखूंगा, मैं तो भाई कोई प्लान करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहती है सितारा कि तुम इधर नहीं रह सकती हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि सितारा जो कहती है सर आंखों पर आपके, लेकिन काश आप ये भी समझ जाते कि मैं क्या क्या कहती हूँ और मैं क्या क्या चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो आपको समझ आती ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सितारा के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि जीनत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी बहुत ही घटिया तरीन इंसान है, हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि जुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। जुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए।